स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त। क्या होता है अवयव का परिवर्त? रो और कॉलम का परस्पर इंटरचेंज जो होता है उसी को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम रेस्पेक्टिवली। अभी हम एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल इसका देखिए। एग्जाम्पल है जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसके कितने रो हैं? 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो पहले रो को पहले कॉलम में चेंज करना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला रो पहले कॉलम में आया, दूसरा रो दूसरे कॉलम में आया, और तीसरा जो रो है वो तीसरे कॉलम में आ गया। इसी को कहते हैं परस्पर इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज ईच अदर। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, इसे ए पावर टी या ए डैश से डिनोट भी करते हैं। तो इस तरीके से जब ट्रांसपोज करते हैं तो ए का ऑर्डर क्या है? 3/2। ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हुआ? 2/3। पूरा चेंज हो जाता है। आगे इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इसकी प्रॉपर्टी है कि जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो ए मिलता है। कोई कांस्टेंट हो उसके साथ ट्रांसपोज लेते हैं तो मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज अप्लाई होता है, कांस्टेंट वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कांस्टेंट के है तो वैसे ही लिखा जाएगा। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेते हैं तो ए प्लस बी के केस में क्या होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, नंबर 4 है ए बी का होल ट्रांसपोज। इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का एग्जांपल ले करके आप सबको प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं ऐसे। अब आते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सममित और विषम सममित अवयव क्या होता है? तो फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा इसको। जैसे जो सिमेट्रिक होता है, अगर ट्रांसपोज लेने के बाद सेम टू सेम वही मैट्रिक्स आए तो वो सिमेट्रिक होता है। और जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, जिसको हमने डेफिनेशन नंबर 2 नाम दिया है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस ए आ जाता है। दोनों को अलग अलग आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे ये एग्जाम्पल है AHG, कोई मैट्रिक्स ए है। आप इसका ट्रांसपोज लीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ट्रांसपोज का मतलब उल्टा ही होता है एक प्रकार से। तो इसे जहाज़ का उल्टा करिए तो क्या आएगा? जहाज ही तो आएगा। तो ठीक ऐसा ही एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। अगर आप इसका ट्रांसपोज भी लीजिए, देखिए पहला रो पहले कॉलम में आया, दूसरा रो दूसरे कॉलम में आया, तीसरा रो तीसरे कॉलम में आया, बट दोनों का वैल्यू सेम है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन किसका होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होगा। ठीक, जिसमें ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। डेफिनेशन नंबर 2 यहाँ है कि अगर हम ट्रांसपोज लें और माइनस ए प्राप्त हो तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका भी एक एग्जांपल आप देखिए। इसका एग्जांपल है जैसे ये। इसमें क्या होता है? डायगोनल में पूरा 0 होता है, तो डायगोनल 0 प्लेस हो गया। अब इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो आएगा भाई, पहला रो पहले कॉलम में आ गया, दूसरा रो दूसरे कॉलम में आ गया, तीसरा रो तीसरे कॉलम में आ गया। ठीक, तो जैसे ही आप ट्रांसपोज लेंगे रिजल्ट ये आएगा रिजल्ट। लेकिन अब क्या है, हमने आपको कहा था कि ट्रांसपोज उसका नेगेटिव आता है। नेगेटिव आप कॉमन ले लीजिए। मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स से नेगेटिव कॉमन लेकर के देखिए क्या आता है। जैसे ही आपने नेगेटिव कॉमन लिया, देखा कि पूरा का पूरा वैल्यू इसके इक्वल आ गया। मतलब कि ये आप देख सकते हैं पूरा ए है, यहाँ माइनस कॉमन है, तो ए ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया, माइनस ए क्या आ गया, तो ए क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। ठीक है, एक थ्योरम है कि किसी भी मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उनका सम लीजिए A प्लस ए ट्रांसपोज, वो सिमेट्रिक आता है, और उनका डिफरेंस लीजिए तो स्क्यू सिमेट्रिक आता है। ध्यान रहे, ध्यान ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कभी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए दोनों साइड का क्या ले लेते हैं? ट्रांसपोज ले लेते हैं। और ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो तो वो सिमेट्रिक है, नेगेटिव प्राप्त हो तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जैसे देखिए,
हमको क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने क्या लेट कर दिया कि भाई ये माना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है पी के इक्वल है। पी की भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स, इन दोनों के सम का मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया दोनों साइड का, टेक ट्रांसपोज इन बोथ साइड। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने रिजल्ट क्या देखा, ट्रांसपोज अभी आपको पिछले प्रॉपर्टी में हमने दिखाया था कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया जाए तो कैसे रोटेट होता है, दोनों अलग अलग हो जाए, दोनों पर अलग अलग ट्रांसपोज लग जाता है। लेकिन इनटू होता है तो ये भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। इनटू में ये होता है, प्लस में सीधे सीधे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्हीं का यूज करना है आपको। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे ही आपने ट्रांसपोज लिया तो जब ये ट्रांसपोज सेपरेट हुआ प्लस पर, तो ये ट्रांसपोज ट्रांसपोज और ट्रांसपोज लग गया। ये ट्रांसपोज लगा रहा, लेकिन डबल ट्रांसपोज क्या होता है, ये होता है। ये भी प्रॉपर्टी वन है। तो आपको मिला क्या कि जो P है, P ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, मतलब ये आपकी प्रूविंग हो गई। इसको आप लिख सकते हैं P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P या P ट्रांसपोज इक्वल टू P। तो P क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यही माइनस में यही प्रोसेस करिए, इसको हमने Q मान लिया, Q इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज। इसका भी दोनों साइड का ट्रांसपोज ले लिया, टेक ट्रांसपोज इन बोथ साइड। ट्रांसपोज को माइनस में भी प्लस और माइनस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ट्रांसपोज, तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज अप्लाई हुआ, तो ये डबल ट्रांसपोज क्या हुआ, ए हो गया। अब ये आपका Q के इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे आपने माइनस कॉमन लिया तो बिल्कुल आ गया Q के इक्वल। ये पूरा Q है, देख लीजिए आ गया। तो Q ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस Q के इक्वल आ गया। तो इसलिए क्या है, Q क्या है, इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो समझ गए होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज को ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसमें हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन कुछ देना चाहते हैं वर्क करने के लिए। एक्सरसाइज है 3.3। यहाँ पर देखिए दिया है, आसानी से समझ जाइए। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। सभी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको बता दिया, प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में चेंज करते जाइए बारी बारी से, तीनों को, ठीक है। इसमें दोनों को, इसमें भी रो है, कॉलम में चेंज हो जाएगा। और ये भी कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी पहले ए प्लस बी करिएगा। पहले क्या करिएगा, ए प्लस बी, देन उसका ट्रांसपोज कर लीजिएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में पहले ए का ट्रांसपोज करिएगा और बी का ट्रांसपोज करिएगा, देन ऐड करिएगा। दोनों सेम आना चाहिए, आएगा भी। इसी तरीके से माइनस वाला भी कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके का क्वेश्चन थर्ड भी है, फोर्थ भी है। लेकिन ज़रा सा आपको ध्यान यही देना है कि जैसे a प्लस 2b पहले दिया है, देन ट्रांसपोज करना है, बस यही सब चीज़ें देखना है। a b पहले किया गया, मतलब a और b का पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, देन ट्रांसपोज लेना है। और यहाँ ट्रांसपोज लेने के बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, यही सब चीज़ें समझना है आपको। ध्यान से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इधर चलते हैं, एक्सरसाइज ही है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी आएगा, आप करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। इसको भी करके देख लेंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ले करके चेक कर लीजिए, बताइए ये सब क्वेश्चन क्या है। इसको आप करेंगे, आसानी से आते चले जाएंगे। ए है इसक्यू सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज लेंगे, नेगेटिव आ जाएगा। वो तो बिल्कुल एग्जाम्पल पर ही बेस्ड है। अब यहाँ भी दिया है, कोई मैट्रिक्स ए दिया गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, सिमेट्रिक आ जाएगा। और ए माइनस ए ट्रांसपोज जैसे ही हमने थ्योरम कराया वैसे ही है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके सम 1/2 और डिफरेंस 1/2, इस मैट्रिक्स को इस पर अप्लाई करके आपको चेक करना है, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करके देख लीजिएगा, इसका वैल्यू निकल आएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज करके देख लीजिए कि जो वैल्यू आ जाए वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इनको क्या है कि जो भी एक थ्योरम है उसमें क्या कहता है, किसी भी मैट्रिक्स को उनके सम, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसा एक थ्योरम भी है, वो हम आपको होमवर्क दिए हैं और वो इसी का पूरा रूप है, ठीक है। मतलब यहाँ प्लस लगा देंगे तो सम के रूप में हो जाएगा, माइनस लगा देंगे तो माइनस के रूप में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, मान लो मैट्रिक्स ए है, इसको लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज,
प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आएगी तो बता देंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, 11 और 12 हालांकि है ऑब्जेक्टिव, लेकिन है बढ़िया क्वेश्चन। इसको मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, इसको देखिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 से ही हमने शुरुआत किया है, बाकी सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ए बी कोई मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर में है, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, चेक करिए। तो हमने क्या कहा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए एक ही तरीका अपनाइए, कोई मैट्रिक्स लेट कर लीजिए, दोनों साइड का ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज को फिर सेपरेट करिए। ध्यान रहे ये ए बी पर सेपरेट होगा, बी ए पर होगा, फिर ए बी भी अपने आप में सेपरेट होगा अलग अलग। पहले बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज। अलग अलग ट्रांसपोज होने के बाद फिर एक आप माइनस कॉमन लेंगे, तब ये अपने पूर्व अवस्था में आएगा। पूर्व अवस्था ए बी माइनस बी ए का है, तो जैसे ही आपने एक माइनस कॉमन, अच्छा हाँ एक बात और, यहाँ बी ट्रांसपोज को हमने डायरेक्ट बी लिख लिया, इसमें कोई डाउट न करिएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, बी ट्रांसपोज बी हो जाएगा, गिवन दैट क्वेश्चन इन द क्वेश्चन। तो आपने देखा कि पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी आ गया, अतः ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक क्वेश्चन उसी क्रम में और भी है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कॉस अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा है, ये दिया गया है, इतना अगर आई है तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, जैसे ही दिया है वैसे ही आप करिए। ए प्लस ए ट्रांसपोज को किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मतलब पहला रो पहले कॉलम में आ गया, देखिए दूसरा रो दूसरे कॉलम में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आई का मतलब है I2, क्योंकि I2 में आपका टर्म्स दिया गया है, ये भी I2 में लिख दिया गया 2/2 में। ठीक है, और ये भी सब 2/2 में ही हैं। तो क्वेश्चन को पहले यहाँ ऐड कर दिया, 2 cos अल्फ़ा आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड, लेकिन किस शर्त पर कंपेयर कर रहे हैं आप, क्योंकि ये क्या है, मैट्रिसेस इक्वल दिया गया है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के कारण, मैट्रिक्स की समानता के कारण आपने कंपेयर कर लिया। तो 2 cos अल्फ़ा किसके इक्वल आया, 1 के आया। तो यहाँ से cos अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, 2 से डिवाइड हो गया, अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री होता है, इसको रेडियन में चेंज कर देंगे तो π/3 आ जाएगा। यही इतना क्वेश्चन है, और बाकी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो निश्चित रूप से हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके।